Hello everyone, this is Pragati and I welcome you all. We are doing with the topic Constitution, why and how. We have covered all the features of the Constitution. We have started with the topic authorities of the Constitution. तो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हमारा फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था मोड ऑफ प्रमलगेशन. मोड ऑफ प्रमलगेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो वैल्यूज़ होती हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ की वो इतनी ज़्यादा थी कि लोग उनको फॉलो कर रहे थे. सेकंड में हमने पढ़ा था सब्सटेंटिव प्रोविजंस. हमने प्रोविजंस की वैल्यू देखी थी कि सोसाइटी किस तरीके से प्रोविजंस को फॉलो करती है, उन प्रोविजंस के साथ चलती है. ठीक है, तो ये पावर्स जो थी सबको मिल गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बैलेंसिंग ऑफ पावर्स. तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है वो बैलेंस्ड हुआ, किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ हैं, जो मेकर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने किस तरीके से पावर्स को बैलेंस किया. क्यों किया पावर्स को बैलेंस? क्योंकि उन्होंने पहले ही जान लिया था कि अब अगर किसी एक के पास अगर पावर आएगी तो पक्का मिसयूज़ होगा और डिस्क्रिमिनेशन भी पक्का होगा. तो लेट्स स्टार्ट. लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद नो चांस ऑफ करप्शन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई कि करप्शन का कोई चांस ही नहीं है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है सम ग्रुप्स ऑफ पीपल में सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो ग्रुप्स हैं, कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ग्रुप्स हैं जो कि सबवर्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को. सबवर्ट का मतलब यहां पे क्या होता है, टुक ओवर. टुक ओवर मतलब अपने अधीन करना, सब कुछ हक जमाना चीज़ों पे, अपने हिसाब से चीज़ों को करना. अगर आपके पास पावर है तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाओगे. ठीक है. तो सम ग्रुप्स ऑफ पीपल में सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको लगा कि जो पावर्स हैं उनको हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फोरकास्ट द प्रॉब्लम एंड देयरफॉर इंटेलिजेंट डिज़ाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी. तो आप देख सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने पहले ही चीज़ों को फोरकास्ट कर लिया, पहले ही उन्होंने एनालाइज कर ली सिचुएशन कि अगर हम किसी एक को पावर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रिमिनेशन होगा और मिसयूज़ भी होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया गया, पावर को डिज़ाइन किया गया. किस तरीके से डिज़ाइन किया गया वो हम देखते हैं. नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर. अब यहाँ पे मोनोपोली ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, डोमिनेट अ सेक्टर. मोनोपोली ऑफ पावर मतलब डोमिनेट अ सेक्टर. नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर. कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन किसी भी सेक्टर को डोमिनेट नहीं कर सकता. कैसे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बाय फ्रेगमेंटिंग. आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि पावर्स तो आ गई हैं लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर सकता कोई भी सेक्शन को? कैसे? बाय फ्रेगमेंटिंग. यहाँ पे फ्रेगमेंटिंग का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में पावर्स को बांट देना. तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा पास्ट में जो आपने 10th क्लास में जो आपने चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कैसे किए गए थे. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था, इफ़ यू रिमेंबर. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था. तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, ऐसे था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था. तो हॉरिजॉन्टल में क्या था, जो सेंटर में जो पावर्स थी वो लेजिस्लेटिव को गई, फिर जुडिशरी को गई, उसके बाद एग्जीक्यूटिव को गई. ठीक है. उसी तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ था, पावर गई सेंटर से स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट से लोकल गवर्नमेंट पे गई. ठीक है. तो ये आई थिंक आपको पता है. लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी. एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूट लॉ. थर्ड इज जुडिशरी विच इज़ नोन फॉर जस्टिस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. तो इसके इन तीनों के अलावा भी
पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन में क्या आता है? इलेक्शन कमीशन। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी कि हम लोग नंबर ऑफ वोट्स हासिल करेंगे इलीगल तरीके से, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो ना लेजिस्लेचर की सुनेगी ना वो एग्जीक्यूटिव की सुनेगी, ठीक है, वो कंडक्ट कराएगी फ्री और फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तो ये काम होता है इन बॉडीज़ का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखना ज़रूरी है। लाइक इफ़ लेजिस्लेचर इज़ यूजिंग इट्स पावर एक्सेसिवली, अगर लेजिस्लेचर जो है अपनी पावर को एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, तो जुडिशरी का काम क्या है? इट विल कीप एन आई टू चेक जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, सपोज लाइक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, लेजिस्लेचर के अंदर ये बॉडी आती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन लोगों ने मिलकर कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाए कि हम जो है माइनॉरिटी क्लास को सप्रेस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर ने लॉ तो बना दिया, हम उसको एकदम से पास कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जुडिशरी का काम होता है उन लॉज को अप्लाई करना, पूरा चेक करना, क्या वो सोसाइटी के हित में है, क्या इसको सब एक्सेप्ट करेंगे। तो वो इंटरप्रेट कर लेती है सिचुएशन को पहले ही, उसके बाद वो अप्लाई करती है वो रूल्स को, रेगुलेशंस को, ठीक है। तो ये जुडिशरी का काम होता है। तो यू कैन सी कि पावर्स कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, किसके पास कौन सी पावर है, आप इम्पॉर्टेंस समझ पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का डिफरेंस पहले समझो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एवोल्यूशन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होना है। रिजिडिटी मतलब टफनेस, लाइक फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक रिजिड राइट्स हैं, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई वर्स सिचुएशन ना आ जाए। अभी बेस्ट एग्जांपल है आपका हेल्थ पेंडेमिक, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? आपके बेसिक राइट्स होते हैं, ठीक है, फ्रीडम होती है सबके पास, लेकिन ये इनके साथ छेड़खानी तभी की जा सकती है जब कोई इमरजेंसी हो। लाइक हेल्थ पेंडेमिक चल रहा है अभी, तो क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं, लाइक 1 हफ्ते तक लॉकडाउन है एंड कुछ सर्टन टाइमिंग्स यू हैव टू फॉलो। तो इस तरीके से क्या है, कुछ थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं चेंज की गई हैं, तो इमरजेंसी के कारण। तो इन फंडामेंटल राइट्स को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो ये एक रिजिड राइट्स हैं आपके पास, ठीक है। रही बात फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। लाइक 60-70 साल पहले क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन, आईटी सेक्टर नहीं आया था 60-70 साल पहले, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से फ्रेम था। अब जैसे 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 एवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, आईटी सेक्टर को लेके जो है रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज जो हैं इम्प्लीमेंट किए गए, क्योंकि ज़रूरी था आईटी सेक्टर में। लाइक पहले आईटी सेक्टर नहीं था तो हम लोगों ने क्रिमिनल लॉज भी नहीं बनाए। ऑनलाइन जैसे आप देखते हो बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है कुछ चीज़ों का, यू नो वेरी वेल, तो उसके ऊपर जो है लॉज बनाए गए आईटी सेक्टर। एंड यू कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी के एवोल्यूशन के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। और क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि चलो आपने कुछ लॉज बनाए, भाई 5 साल तक ये लॉज होंगे, उसके बाद फिर आप 5 साल बाद चेंज कर दोगे, नो, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ना ही ज़्यादा रिजिड होना चाहिए। उसको धीरे धीरे करके सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप एवोल्यूशन देख रहे हो तो लॉज भी उसके अकॉर्डिंग ही बदलेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको अमेंड किया जाएगा, ठीक है, बदलाव किया जाएगा उनमें, ठीक है। तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। और ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्या है, देखिए
पन्ने में उतरने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। वो लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि वो इवॉल्व हो रहा है, सोसाइटी के साथ इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि उसको फुलफिल करने हैं। मोटिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? टू फुलफिल द गोल्स, एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स ऑफ द सोसाइटी। तो वो लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि इट हैज़ टू फुलफिल द गोल्स, डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी। वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड भी है, सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। सो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ 3 क्वेश्चंस हमने जानने की कोशिश की थी। तो उन क्वेश्चन के आंसर्स अब हमारे पास बिल्कुल हैं, आप दे सकते हो, ठीक है। तो पहला जो हमने अथॉरिटी पढ़ा था वो था मोड ऑफ प्रमलगेशन। मोड ऑफ प्रमलगेशन में हमने जाना था वैल्यू ऑफ द मेकर्स, ठीक है। इसमें हमने जाना था वैल्यू ऑफ द मेकर्स। जी हाँ, बिल्कुल है मेकर्स की वैल्यू। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है। अब सेकंड क्या है? सब्सटेंटिव प्रोविजंस। सब्सटेंटिव प्रोविजंस में हमने क्या जाना था कि क्या ये जस्ट है, क्या ये फेयर है? जी हाँ, बिल्कुल फेयर है, जस्ट है, ठीक है। फिर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में हमने क्या पढ़ा अभी अभी कि पावर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस, बिल्कुल है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो हम इसको बोलेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे कि यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल भी है और जस्ट भी है और लिविंग भी है, ठीक है। एवोल्यूशनरी है, बदलता रहता है सोसाइटी के साथ, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है और सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से ये एक है जो कि सक्सेसफुल है, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड दिस थर्ड फैक्टर ऑल्सो। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।